इराक में रहने वाले ये हिंदू यजीदी कौन हैं? इराक की उबड़ खाबड़ घाटियों और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा समुदाय है जो न तो इस्लाम है, न ईसाई और न ही पारसी। यह हैं यजीदी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस समुदाय की जड़ें कहीं न कहीं सनातन धर्म से जुड़ी प्रतीत होती हैं। ये लोग खुद को प्राचीन हिंदू परंपराओं का उत्तराधिकारी मानते हैं। इनके देवी देवताओं के प्रतीक, पूजा पद्धतियां, चक्र और त्रिशूल जैसे चिन्ह, यहाँ तक कि कुंडलिनी और पुनर्जन्म का विश्वास भी सब कुछ कहीं न कहीं हिंदू धर्म से मेल खाता है। हर साल ये यजीदी लाखों की संख्या में लालेश नामक एक पवित्र घाटी में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानें कौन हैं ये यजीदी, क्या इनकी परंपराएं वाकई हिंदू सभ्यता से जुड़ी हैं और क्या इनके इतिहास में भारत का कोई गहरा रिश्ता छुपा है। क्या आप तैयार हैं इतिहास की इस रहस्यमयी परत को उठाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यजीदी इराक, सीरिया, जर्मनी, आर्मेनिया और रूस के निवासी हैं। यह यजीदी मुस्लिम नहीं है, ईसाई भी नहीं है, पारसी धर्म मानने वाले भी नहीं हैं। इनका स्वयं का एक अपना यूनिक यजीदी पंथ है। ये पंथ हिंदू धर्म के एकदम नजदीक लगता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने यजीदी पंथ को पश्चिम एशिया में हिंदुओं का खोया हुआ पंथ कहा है। एक पार्ट, एक ब्रांच। यजीदी जनसंख्या के बारे में अभी कुछ खास मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अनुसार इस पंथ के लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। पंथ को मानने वाले लोग प्रमुखता से इराक और सीरिया में रहते हैं और यहीं पर मिलते हैं। सीरियसली, इराक और सीरिया मुस्लिम प्रधान देश हैं और उसमें हिंदू धर्म से मिलता जुलता एक समुदाय कैसे पनप रहा है, कैसे खुद को बनाए रखे हुए हैं, ये जर्नी देखना, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं वह हिंदू मंदिरों की तरह ही होते हैं। यह सूर्य की पूजा करते हैं और इनमें मोर की बहुत ही मान्यता होती है। इनमें मोर की मान्यता इस वजह से भी होती है क्योंकि यह इसकी पूजा करते हैं। मोर केवल दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इराक, सीरिया इत्यादि देशों में मोर नहीं पाए जाते। सदियों के उत्पीड़न के बावजूद यजीदियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। वह अपनी पहचान, अपने धार्मिक चरित्र को छोड़ना नहीं चाहते। समुदाय के लोगों ने भारत में शरण लेने के लिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट भी की है। अब भविष्य बताएगा कि यहाँ पर राजनैतिक गलियारे क्या फैसला लेते हैं। वैसे दोस्तों, उत्तर में बसे शहर लालेश में यजीदियों का बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु आदि की समाधि भी है और उसी समाधि पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर नदी के ठीक बगल में है और हर साल 15 से 20 सितंबर के बीच यहाँ यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव होता है। इस त्योहार में यजीदी इकट्ठे होते हैं, नदी में पहले नहाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तकरीबन एक दशक पहले एक महिला की तस्वीर लोगों के बीच काफी कौतूहल का विषय बन गई थी। यही है वह तस्वीर दोस्तों, जी हाँ, जो मंदिर के अंदर दीवार पर पेंट की हुई है। इस चौंकाने वाली तस्वीर में यजीदियों के सबसे पवित्र स्थल लालिश की भीतरी दीवार पर एक महिला दीपक जला रही है। दरअसल यह वास्तव में एक पेंटिंग है जो यजीदियों पवित्र मंदिर की दीवार पर है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक महिला दीपक जला रही है, लेकिन उससे भी खास यह है कि इस महिला का जो वेशभूषा और जो धारण किए हुए आभूषण हैं वह बिल्कुल भारतीय है। महिला की शक्ल किसी दक्षिण भारतीय महिला से भी मेल खाती है। उसकी साड़ी हरे रंग की है, ब्लाउज नारंगी रंग का है और जब ये तस्वीर सामने आई तो दावा किया जाने लगा कि यजीदी हिंदू धर्म की एक ब्रांच है। यजीदी धर्म अपने आप में बेहद खास है और रहस्यों से भरा है। मुख्य रूप से यजीदी उत्तर पश्चिम इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। यजीदी धर्म विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदियों की किताबों की माने तो यह परंपरा 6000 साल पुरानी है और यजीदी का जो शब्द का अर्थ होता है वह है ईश्वर को पूजने वाला। आप अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा वैध नहीं है, अवैध मानी जाती है और इसे गलत माना जाता है। लेकिन यजीदी में मूर्ति पूजा या ईश्वर की पूजा को पवित्र माना जाता है। यजीदी ईश्वर को इतना पवित्र मानते हैं कि उनके सीधे तौर पर उनकी पूजा भी नहीं करते। उनके मुताबिक यजदान पूरे मानव सृष्टि का रचयिता है
लेकिन सृष्टि की रखवाली वह नहीं करते, बल्कि यह काम उनके अवतार के द्वारा किया जाता है, जिनमें मोर देवता प्रमुख है। यजीदी मोर देवता के साथ साथ उनके मोर पंख को भी पूजते हैं। इस देवता को भारत में 2 भगवानों से जोड़कर देखा जाता है, एक भगवान श्री कृष्ण और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मुर्गन। यानी कि वास्तव में क्या इनका मेलजोल हिंदू धर्म से भी है? क्या वास्तव में यह धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है? इस पर तो अभी दोस्तों स्टडी चल रही है, लेकिन अगर मोर पंख से जोड़कर देखें तो वास्तव में यह सच नजर आता है। वैसे दोस्तों, यजीदियों का बहुत महत्व है। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के तुरंत बाद वह दीप जलाकर आरती भी करते हैं। हिंदू धर्म की तरह वह भी कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक में जाने की पद्धति को मानते हैं। हिंदुओं की तरह ही धार्मिक संस्कार जैसे मुंडन, निराहार व्रत, मंदिर में विवाह जैसी परंपराओं को जानते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। धार्मिक मेलों और उत्सव भी मनाते हैं। मंदिर में ईश्वर के अवतारों की तस्वीर के सामने उनकी पूजा करते हैं। वीडियो में यह आर्मेनिया में बना यजीदियों का सबसे खूबसूरत मंदिर है, जो बिल्कुल हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाता है, जो इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ भी खूब भीड़ लगती है। अब बात मृत्यु की आती है। मृत्यु के बाद यजीदियों में मृतक की समाधि बनाई जाती है। यह इनकी परंपरा है। यजीदियों की धार्मिक भाषा कुरमांजी है। पृथ्वी, जल और अग्नि में थूकने को यह लोग पाप समझते हैं। वैसे दोस्तों, यजीदी एक ऐसा धर्म है जिनमें धर्मांतरण मान्य नहीं है। समुदाय का कोई इंसान धर्मांतरण के जरिए ना तो धर्म छोड़ता है और ना ही धर्म बदलता है। जिसने जिस धर्म में जन्म लिया है वह इसी धर्म में अपने जीवन को जीता है और इसी धर्म में मर जाता है। हिंदुओं की तरह ही पुजारी के हाथों जल छिड़ककर बच्चों का धार्मिक संस्कार यहाँ पर मान्य है और यह संस्कार बिल्कुल मुंडन की तरह ही होता है। विवाह के दौरान यजीदी धर्म में रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर पति पत्नी को खिलाते हैं। हिंदू धर्म की तरह विवाह के समय स्त्रियां लाल जोड़ा पहनती हैं और मंदिर में जाती हैं। दिसंबर माह में यजीदियों का दीपक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। यानी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। आपको क्या लगता है, वाकई इसका जो जुड़ाव है वह हिंदू धर्म से है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत आपको कैसी लगी, इसे भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।